हेलो मेरे प्रिय साथियों, वेलकम बैक। यार आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण सेक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यार आज आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सिंपली आज मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको इससे फैमिलियर करवाऊंगा। एक बार आप एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अच्छे से फैमिलियर हो जाते हो, फिर मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू आखिर होता क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। क्या मैं बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट टाइप का बॉक्स समझ लो कि है। उस बॉक्स में आप कुछ भी डालो, कुछ भी कहने का मतलब चाहे आप निगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, जीरो डालो, वो ऑलवेज क्या देता है? नॉन निगेटिव आउटपुट देता है। क्या देता है? ऑलवेज नॉन निगेटिव आउटपुट। नॉन निगेटिव कहने का मतलब कि अगर मॉडुलस के भीतर निगेटिव संख्या है तो वो क्या होगा? बाहर आकर के एक पॉजिटिव संख्या बन जाएगा। अगर मॉडुलस के भीतर जीरो है तो क्या हो जाएगा? जीरो के ही इक्वल आ जाएगा बाहर। अगर मॉडुलस के भीतर पॉजिटिव नंबर है तो बाहर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। मतलब कंडीशन कुछ भी हो वो ऑलवेज क्या होता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह कार्य करता है, मतलब नॉन निगेटिव ही आंसर देता है। आई थिंक कि आपको छोटा सा इस तरीके से समझ में आ गया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। अब चलिए मैं आपको बेसिक डिफिनीशन भी पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू है जो ना, जो रियल नंबर साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस यानी दोनों केस में आपको देखने को और पढ़ने को मिलेगा। चाहे बात हम लोग कर ले रियल नंबर तो रियल नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देखने को और पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिफिनीशन, जो कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के लिए ट्रू होगा। और इसके बाद मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलूंगा और अंत तक आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पर कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, तो आप लिख सकते हो कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर is the non-negative distance of that number from the origin on the number line or the complex plane, irrespective of its direction। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपली मैं यहां पर आपके लिए एक बेस्ट सा और स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिख दिया हूं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों के केस में ट्रू है। ठीक है, और मैं वहां पर क्या लिखा है यहाँ पर कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल और अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नॉन निगेटिव डिस्टेंस। इस चीज को आप यहाँ पर समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन निगेटिव डिस्टेंस। और देखो एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपको मैं क्या बताया कि मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझा रहा हूं। इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे और हार्डर प्रॉब्लम होंगे, एडवांस प्रॉब्लम होंगे, उसके लिए हम लोग अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना चैप्टर में वैसे वैसे देखेंगे। तो अगर आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप बस सुनते जाओ और समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू एज टाइम विल पास। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल or a complex number is the non-negative distance of that number from the origin on the number line or the complex plane, irrespective of its direction। मतलब क्या हो रहा है? मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, चाहे आप रियल नंबर की निकाल रहे हो चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हो, वो क्या है? एक नॉन निगेटिव डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। क्या बोल रहा हूं? नॉन निगेटिव डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन है, और क्या बोल रहा है कि आई रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो, इसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव, ठीक है, और क्या नॉन निगेटिव दोनों सेम है? पॉजिटिव और नॉन निगेटिव क्या दोनों टर्म सेम है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम क्यों नहीं है?
तो क्योंकि जब नॉन निगेटिव हम लोग कहते हैं ना, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? नॉन निगेटिव जब कहते हैं तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। कहने का मतलब जीरो और पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूं? नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव। इसको अगर हम लोग यहां पर सेट के फॉर्म में लिखे तो आप क्या लिख सकते हो? नॉन निगेटिव का मतलब क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जिसमें जीरो क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। जीरो क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। और जीरो टू इन्फिनिटी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? नॉन निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा सिंपली कि नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव दोनों। और निगेटिव का सिर्फ मतलब क्या होगा? सिर्फ निगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ क्या होगा? कि सिर्फ पॉजिटिव। यानी आप कह सकते हो कि जीरो जो है ना, एक नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव नंबर है। जीरो क्या है? एक निदर पॉजिटिव नोर निगेटिव नंबर है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ये सब फंडामेंटल थिंग्स है यार, ठीक ना? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन भी लिख देते हैं कि आखिर ये डिनोट कैसे किया जाता है। ये चीज समझ में आ गया? कैसे डिनोट किया जाता है ये लिख लेते हैं। तो आप यहां पर इसी में लिख सकते हो क्या कि फॉर अ रियल नंबर x, फॉर अ रियल नंबर x it is denoted as मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्या लिखा कि फॉर अ रियल नंबर x, कोई रियल नंबर अगर x है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एज अ मॉडुलस ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ x। इसको आप क्या पढ़ सकते हो? मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर कोई रियल नंबर x है तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे होगा? मॉडुलस ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहां पर एक पॉइंट और आप लिख लीजिए कि एंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, मतलब आयोटा बाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देता है x प्लस आई वाई, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आप यहां पर लिख सकते हो कि इट इज, आप यहां पर क्या लिखोगे कि इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप बस देखते जाओ, धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, वो पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्गेंट प्लेन में हम लोग देखें तो, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें या आर्गेंट प्लेन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई पॉइंट है x प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस क्या हुआ आपको पता है? मॉडुलस जो है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यही चीज मैं ऊपर लिखा भी हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। समझ में आ रही बात? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है क्या हो जाएगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, इधर इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो कितना है? x है, और ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो क्या है? y है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये क्या बन गया? एक तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया माय डियर, तो ये क्या बन रहा है? हाइपोटेनस बन रहा है, कर्ण बन रहा है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं चूंकि आपको मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको ब्रीफ नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आपको क्या बता दिया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस है तो आप देख सकते हो कि एक्स प्लस आयोटा बाई है, तो इसके लिए हम लोग मॉडुलस, अगर हम लोग इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ये नंबर हमको मिल जाएगा, और यही क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, यहां तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहां पर हम लोग एक चीज और समझने वाले हैं जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे। बचपन क्या मतलब? 9th और 10th में। तो अब आप याद कीजिए कि जब आप क्लास 9th और 10th में थे और अगर आपसे कोई पूछता था कि बाबू 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप उसको क्या जवाब देते थे? आप यही जवाब देते थे ना कि 25 का स्क्वायर रूट जो है, यानी 25 का वर्गमूल जो है वो प्लस माइनस 5 के इक्वल होगा। यही जवाब देते थे ना कि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस 5 के इक्वल होगा। तो अगर आपका भी जवाब यही था तो कांग्रेचुलेशन, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब समझ में आ रही है कि अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे कि 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस माइनस 5 होगा,
वो हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग गलती करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे, गलती करते आ रहे थे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है कभी भी प्लस माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा। मैं मान रहा हूं कि आपने एग्जामिनेशन में भी लिखा होगा और टीचर्स आपको नंबर भी देते होंगे, लेकिन तब हम लोग बच्चे थे, उस वक्त हम लोग को क्षमा था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जैसे ही क्लास 11 12th में घुसते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ मैथमेटिक्स जो है क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है। उसमें हम लोग को डीपली पढ़ना पड़ता है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलें तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि रूट अंडर 25 का जो वैल्यू है वो कभी भी प्लस माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा। इसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा, ऑलवेज प्लस 5 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस 5। और ये जो प्लस माइनस 5 लिखते हो यानी निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आखिर -5 इसका आंसर क्यों नहीं होगा। आ रहा होगा ना माइंड में आपका सवाल कि आखिर -5 यानी रूट अंडर 25 का जो ये वैल्यू है वो -5 क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ और समझते हैं, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि रूट 25 का जो वैल्यू है वो -5 क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि x² इक्वल टू 25, अगर ऐसे लिखते हो कि x² इक्वल टू 25, तो आप यहाँ पर x का वैल्यू +-5 लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप यहां पर लिख रहे हो x² बराबर 25, तो x का वैल्यू आप +-5 लिख सकते हो, यहां पर चलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि रूट अंडर 25, तो इसका वैल्यू जो है ना ऑलवेज +5 आएगा, न कि -5 आएगा। ठीक, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो इसी डिफिनीशन को थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सटेंड करके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक वैल्यू लेता हूं और वो वैल्यू मैं क्या लेता हूं, रूट के अंदर x²। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहां पर एक वैल्यू ले रहा हूं रूट के अंदर x², तो क्या मैं इसका वैल्यू x के बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं इसका वैल्यू x के बराबर लिख दे सकता हूं? तो अगर आपके माइंड में भी यही आंसर एराइज हो रहा है कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, रूट के अंदर x² है तो रूट से x² जो है कैंसिल होगा, इसका वैल्यू x। अगर आपके माइंड में भी इसी तरीका का खलबली मच रहा है तो कांग्रेचुलेशन, अगेन यू आर रॉन्ग। आप फिर से गलती हो। कैसे गलत में हो, तो देखो इसका वैल्यू जो है ना वो कभी भी x नहीं होगा माय डियर। यही चीज को आपको समझना है और यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाता है। यहीं से मिस्टेक जो शुरू होता है ना वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। जैसे देखो अंडर रूट x² का वैल्यू जो है ना वो ऑलवेज ही मोड ऑफ x होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट x² का वैल्यू ऑलवेज ही मोड ऑफ x होता है, न कि सिर्फ x। मैं क्या बोल रहा हूं, अंडर रूट x² का वैल्यू क्या होता है, मोड ऑफ x के बराबर, न कि सिर्फ x। अगर सिर्फ x लिखते हो तो गलती लिखते हो। समझ में आ गई बात। अब देखो यहां पर जो मॉडुलस है ये खुलने का 2 कंडीशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, अंडर रूट x² का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मोड ऑफ x। और इस मॉडुलस को खुलने के लिए 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या क्या, कि अगर ये जो x है, मोड के भीतर का जो x है, यहां पर जो आपको x दिख रहा है, अगर ये जो x है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो x का वैल्यू माय डियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो x है इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड के बाहर यहां पर सिर्फ x आ जाएगा। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर x मोड के भीतर का जो वैल्यू है नंबर है x, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव या फिर इक्वल है 0 के, कहने का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो ये x जो है एज इट इज आ जाएगा। ठीक, और अगर यहां पर x का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये जो x है ये इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में मोड ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -x होगा। फिर से इस बात को समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका आगे का पूरा चैप्टर है। 12th में अगर आप जाओगे तो 12th में आपको रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पढ़ना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर आप नहीं समझोगे। तो बेस यही है, जिस बेस से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप समझने का प्रयास करो, आगे चल करके ग्रेजुअली आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो अगर समझने के लिए देखो तो। मैं क्या बोला आपको, पहले मैं बताया कि 25 जो है, 25 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो 25 का स्क्वायर रूट आपने यहाँ पर डायरेक्ट +-5 कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया कि अगर -5 करते हो तो गलत करते हो। क्यों गलत करते हो वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्यों गलत कर रहे हो, क्योंकि रूट अंडर 25 का जो वैल्यू है माय डियर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑलवेज ही मोड ऑफ 5 के इक्वल आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, मोड ऑफ 5 के, न कि सिर्फ 5 के। यहाँ पर मैं बताया ना कि सिर्फ x नहीं होगा, मोड ऑफ x होगा। तो अगर देखो यहाँ पर जो है ना मोड ऑफ 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये तो देखो 5 जो है इसके भीतर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है, 5 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अगर पॉजिटिव है यानी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, तो पॉजिटिव है तो मोड के बाहर क्या आ जाएगा, एज इट इज 5 ही आएगा। समझ में आ रही बात, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही तो आंसर होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर आपके माइंड में सवाल उठ सकता है, और वो सवाल क्या उठ सकता है कि अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर मैं इस तरीके से लिख दूं, रूट अंडर -5 स्क्वायर, तो अगर ऐसे लिख दूं तो इसका भी सेम ही जवाब है। इसका सेम जवाब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि फिर से आप क्या लिखोगे, रूट अंडर -5, इस तरीके से आपको लिखना होगा। समझ में आ रही है, यानी सॉरी रूट अंदर नहीं, यानी मोड के अंदर -5। यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि डायरेक्ट -5। समझ में आ रही बात, मोड के भीतर ये जो है निगेटिव संख्या है ना, तो इसको क्या आप लिखोगे, -5 इस तरीके से। अब देखो मॉडुलस के भीतर मैं आपको क्या बताया कि अगर संख्या लेस देन 0 है, -5 क्या है, लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। निगेटिव साइन के कहने का मतलब एक माइनस तो इसके साथ है, और एक माइनस एक्स्ट्रा होगा ना, जैसे यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ खुला, कितना होगा, -5, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर एज व्हाट, 5। समझ में आ रहा है, मतलब ईच एंड एवरी कंडीशन में रूट के बाहर अगर संख्या निकल रहा है तो क्या हो रहा है, मोड ऑफ x के फॉर्म में निकलेगा, और इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि संख्या पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि 25 हो गया या 16 हो या कुछ भी हो, उसके कंडीशन में क्या होगा, ऑलवेज ही पॉजिटिव वाला आंसर होगा। और एक चीज़ और आप याद रख सकते हो क्या, कि रूट के अंदर यानी कोई भी रूट जो है तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर का जो टर्म है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन निगेटिव हो। ठीक, तो आई थिंक कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखो कि इस कंडीशन में आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि x स्क्वायर बराबर 25 कैसे लिख दिए इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे लिख सकते हो वो देखिए, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। x स्क्वायर बराबर 25 है। अब मान लो कि मैंने दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, मैं क्या लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसके बाहर भी आप क्या, इसके अंदर भी क्या ले लो, रूट ले लो इसके बाहर। तो अब देखो रूट अगर ले लेते हैं तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, इस कंडीशन में आप लिख सकते हो क्या, इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो सिर्फ मोड एक्स होगा ना, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स। और इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मैं आपको बताया कि इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा माय डियर, तो x जो है ना, x अब बताओ कि x मॉडुलस ऑफ x बराबर 5 कब होगा, तो दोनों कंडीशन में होगा। अगर x की जगह निगेटिव 5 रखोगे फिर भी 5 आ जाएगा, और x की जगह पर अगर आप पॉजिटिव 5 रखोगे फिर भी 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो -5 रखते हो, मोड ऑफ -5 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। समझ में आ रही बात, और चाहे आप मोड ऑफ 5 लिखो किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। मतलब समझ में आ गया, +-5 कुछ भी रखोगे मोड के भीतर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा, +5। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से मिले तो आप +-5 लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसा मिले तो आप क्या लिखोगे, ओनली +5। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करके आपको लिख रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आप समझ लेते हो तो बढ़िया है। जैसे अगर मान लीजिए कि मोड के भीतर आपको मिलता है x - a, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मोड के भीतर आपको मिलता है x - a, मैं इसको खोलने का तरीका बता रहा हूं कि मोड से बाहर कैसे निकले। तो अगर आपको ऐसा मिलता है माय डियर, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको x - a ये जो है ना, इसको सबसे पहले आप 0 के इक्वल करो। x - a किसके इक्वल होगा, 0। तो x - a बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या होगा, a आ जाएगा। x - आप देखो x - a करोगे तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a। ठीक है, x बराबर a आ गया। तो अब क्या करो कि x बराबर a के अराउंड इसको क्या कर देंगे, हम लोग स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, यहां पर भी सेम ऊपर जैसा ही कंडीशन बनाएंगे। अगर यहां पर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, x जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, यहां पर देखे थे ना x बराबर a आया, तो बस अब क्या कर रहे हैं कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, तो ये मॉडुलस जो है ना एज इट इज खुल जाएगा, मतलब x - a ही लिख देंगे इसको। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर x जो है वो क्या होगा, लेस देन a होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, x जो है लेस देन अगर a होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ मॉडुलस खुलेगा। ठीक, आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और यही बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
है मॉडुलस को समझने के लिए और उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा और आप इसको नोट डाउन करते जाइए साथ ही साथ, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाता हूं और प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज नोट इट डाउन माय डियर। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ देखिए, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ अभी आप देखते चलो, देखते देखते आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और अभी तो हम लोग बस स्टार्ट किए हैं माय डियर, अभी तो हम लोग बस मॉडुलस स्टार्ट ही किए हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो समझना, पढ़ना छोड़ दो। अगर आपने छोड़ दिया पढ़ना या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इग्नोर करते जा रहे हो, तो डे बाई डे डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा और आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनते जाइए, धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको यही यहाँ पर नोट करवा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर नोट दे करके लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखिए कि वी मस्ट बी केयरफुल वाइल डिटरमाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला कि वी मस्ट बी केयरफुल। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, मस्ट, मतलब बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी। बी मस्ट बी केयरफुल वाइल डिटरमाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप गलती कर दोगे, सब सोल्व करके गलती कर दोगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो स्क्वायर रूट उसको निकालते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और क्यों केयरफुल होना चाहिए, क्यों केयरफुल होना चाहिए, तो क्योंकि मैं आपको बताया। और क्या बताया कि रूट्स के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप हम लोग यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, क्या मैं आपको बताया कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आपको मिलता है, जैसे मान लो अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर tan स्क्वायर x दिखाई देता है, तो इसका वैल्यू सदैव ही आप क्या लिखोगे, मोड ऑफ tan x लिखोगे, न कि डायरेक्ट tan x। समझ में आ रही बात, इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, मोड ऑफ tan x, न कि नोट क्या tan x, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसका वैल्यू मोड ऑफ tan x लिखोगे। यानी इसमें आपको केयरफुल होना है। केयरफुल क्या होना है कि ऑलवेज ही मोड के साथ लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद जब ओपन करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि tan x किस कोऑर्डिनेट में है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन के साथ यहां पर ओपन होगा। लेकिन रूट से डायरेक्टली आप tan x नहीं लिखना, ठीक है। ऑलवेज मोड ऑफ tan x लिखना, ठीक है। समझ में आई थिंक कि आपको आ रहा होगा। इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, उस कोऑर्डिनेट के अनुसार, यानी इसके एंगल पर डिपेंड करेगा। और उस एंगल के अनुसार फिर हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ इसको ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख लो कि अगर मान लो आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिखता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर भी आप क्या लिखोगे, मोड ऑफ साइन एक्स लिखना, ठीक है। ये सब मैं आपको बस फाउंडेशन अभी आपको मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा ना तो आप धीरे धीरे जब प्रॉब्लम को देखोगे, अभी तो मैं बस स्टार्ट किया हूँ, प्रॉब्लम्स जब आपके समक्ष आएगा तो यही सब रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके आपको सोल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो अभी बस आप इस सब को देखते जाओ। इसको क्या लिखोगे, मोड ऑफ साइन एक्स, ना कि आप लिखोगे क्या, साइन एक्स सिर्फ। समझ में आ रही बात, तो ये सब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर रूट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर दिखता है तो इसका वैल्यू आप एक्स नहीं लिखोगे, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, मोड ऑफ एक्स लिखोगे, ना कि क्या एक्स। तो आई थिंक कि आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को भी समझा देता हूँ, जिसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अपने आने वाले प्रॉब्लम्स में। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। स्पेस कम है यार, मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर लिख करके ले आऊँ आपके लिए और बस समझाते जाऊँ। लेकिन हाँ, आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली वन डे पॉसिबल हो जाएगा कि मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा और मैं आपको अच्छे से सब कुछ भी समझाऊंगा और आप भी यहाँ पर अच्छे से सब चीज़ को समझ पाओगे। तो यथाशीघ्र अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी को अध्ययन कर लेते हैं। आप यहाँ पर लिखो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी को अब हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखने वाले हैं, कभी कभी अगर मान लो कि आपको यहाँ पर मोड दिखता है, फिर मोड दिखता है और इसके बाद आपको ऐसे दिखता है, मतलब मोड ऑफ एक्स लिखे हैं और इसका भी मोड दिख रहा है।
अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मोड ऑफ एक्स का भी मोड दिख रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको मोड ऑफ एक्स लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रही है बात आपको? देखो, ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि x, देखो x चाहे प्लस हो यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसका वैल्यू मोड लग गया तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। x कुछ भी हो, प्लस x हो या निगेटिव x हो, मतलब x का वैल्यू जो है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर इस पर मोड लग गया इसका मतलब तो इसका वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? और ये ऑलवेज पॉजिटिव है और इसका भी मोड ले लोगे तो वो क्या होगा, फिर भी पॉजिटिव ही तो रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मोड ऑलवेज पॉजिटिव ही देता है। पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव डालते हो तो फिर भी पॉजिटिव आता है। तो यहां पर मैं क्या बोला कि अगर ये निगेटिव हो पॉजिटिव हो, मोड ले लिया तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और इसका भी मोड ले लिया तो इसका भी मोड ले लोगे तो फिर भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। चाहे इस पर तुम 10 गो मोड डाल दो, 12 गो मोड डालो या इनफाइनाइट मोड डाल दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे यहाँ पर 2 लिखा हूं, आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए मोड ऑफ एक्स, इसका भी मोड, फिर इसका भी मोड, फिर इसका भी मोड, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर ये बीच का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कितने भी मोड डालो हमेशा ये पॉजिटिव ही तो रहेगा, कितने भी मोड डालो हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा। तो इतना बड़ा न लिख करके डायरेक्ट आप ये सबको मिटा के और सिंपली आप मोड ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। कहने का मेरा मतलब ये है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ऐसा लिखेंगे क्यों, तो आने वाला प्रॉब्लम्स जब आप देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और उसमें जरूरत पड़ेगा कि इतना बड़ा टर्म में लिखा होगा तो उसको शॉर्ट करके कैसे लिखें। अब इसको भी हम लोग को ब्रेक डाउन करना होगा, मतलब मोड जब भी आएगा तो मोड को भी ब्रेक करेंगे और मोड से बाहर निकलेंगे तब तो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको दूसरा इसका प्रॉपर्टी समझाता हूं। दूसरा प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कि आपको दिखता है क्या है कि अगर मान लो कि आपको कहीं पर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ मिलता है। क्या बोल रहा हूं कि अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपको मोड से बाहर निकालना है एक्स को तो आप क्या लिखोगे? इस कंडीशन में क्या होगा, 2 कंडीशन बनेगा। अगर आप इसको मोड से बाहर निकालना चाह रहे हो तो इसका 2 कंडीशन बनेगा। कौन कौन कंडीशन? कि एक कंडीशन बनेगा जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन a होगा। क्या बोल रहा हूं कि x जो है ग्रेटर देन a होगा, और x जो है वो क्या होगा, लेस देन माइनस a होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मोड ऑफ x ग्रेटर देन a दिख रहा हो तो ओपन कीजिएगा तो कैसे होगा, एक बार x जो है ग्रेटर देन a के साथ ओपन होगा, मतलब मोड हट जाएगा और जैसा यह साइन है उसी तरीके से रहेगा। और दूसरी बार क्या होगा कि x जो है वो लेस देन माइनस a हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 कंडीशन। अभी बस आप देखते जाओ, मैं मान रहा हूं कुछ समझ में कुछ टर्म और कुछ जगह पर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देखते जाओ, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। लेकिन कब ऐसा होगा, तो ये कैसा होगा, कब होगा, इफ ए जो है ना वो बिलोंग्स कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये कब पॉसिबल है, ये कब ऐसा होगा कि x जो है ग्रेटर देन a होगा और x जो है लेस देन माइनस a होगा? ये तब होगा जब a जो है, यहां पर जो a है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर a जो है बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर से तो उस कंडीशन में ये 2 केस बनेगा। ठीक, लेकिन अगर a जो है ना वो निगेटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन कब होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इफ a बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर। अगर a जो है निगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऐसा क्यों, तो जैसे देख लो, अगर मान लो कि मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखता हूं कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन -2। मैं क्या लिखा कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन -2। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्या कारण है? तो कारण आप देखो, ये क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट को समझो। ये कह रहा है कि मोड ऑफ x का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा -2 से, ऑलवेज ग्रेटर होगा -2 से। तो आप खुद सोचो कि मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव। मोड का मतलब क्या होता है, या फिर मोड कहो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कहो, इसका मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव। कहीं पर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मोड का मतलब क्या होता है। अगर मोडलेस फंक्शन की बात करें हम लोग, या फिर मोड जिस शॉर्ट में लिख दो, तो मोड का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव। आप सिंपली क्या लिख सकते हो, नॉन निगेटिव।
ठीक है, नॉन निगेटिव, यानी ये जो है मोड ऑफ एक्स ये तो नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव है कहने का मतलब क्या होगा कि निगेटिव से तो हमेशा ग्रेटर ही होगा। -√2 क्या है, -√2 एक निगेटिव संख्या है और ये कह रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर होगा, तो सही तो है, सही ही तो कह रहा है, क्योंकि मोड का भीतर कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो, वो ऑलवेज नॉन निगेटिव देगा। और नॉन निगेटिव देगा अगर, तो नॉन निगेटिव तो ऑलवेज निगेटिव से बड़ा ही है ना। चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, चाहे निगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, जीरो ले लो, वो ऑलवेज -2 से बड़ा होगा। आप एग्जांपल के लिए देख लो, यहाँ पर मान लो कोई निगेटिव संख्या ले लो, मान लो निगेटिव एक्स के जहाँ निगेटिव संख्या लो -5 लेते हैं, तो -5 का मोड लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही तो आएगा। तो ये पॉजिटिव है ना, -2 से तो बड़ा ही है। ये -5 जो है -2 से तो बड़ा ही तो है, तो ये तो सही तो कह रहा है। पॉजिटिव नंबर के लिए देखा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ निगेटिव नंबर के लिए देखें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक निगेटिव नंबर, आप इनफाइनाइट निगेटिव नंबर ले लोगे फिर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही होगा, ये कंडीशन सही ही होगा। उसी तरीके से जीरो ले लो, तो जीरो का मोड करोगे तो फिर क्या होगा, जीरो, तो जीरो तो ग्रेटर ही तो है निगेटिव नंबर से। समझ में आ रही बात। कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, मान लो 3 ले लो, तो 3 क्या है, इसका मोड करोगे तो क्या फिर 3 आएगा, तो 3 ग्रेटर ही तो है -2 से। समझ में आ रही बात। यानी x का कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उसके लिए ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो किस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, जब a जो है बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, निगेटिव रियल नंबर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था, ठीक ना। आप इसको अभी नोट डाउन करते जाओ, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया कि मोड ऑफ एक्स, यहाँ पर आप देखो दूसरा में आपको बताया कि मोड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो इस तरीके से खुलेगा। अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर से तो 2 कंडीशन, और अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है नेगेटिव रियल नंबर से तो 1 कंडीशन। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी सिंपली कहता है कि मोड ऑफ एक्स जो है माय डियर, वो अगर लेस देन ए है, मोड ऑफ एक्स जो है अगर लेस देन ए है, तो इस कंडीशन में एक्स को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, इसको ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू निगेटिव ए से एक्स जो है क्या होगा, ग्रेटर होगा, और क्या होगा, पॉजिटिव ए से लेस होगा। बात को समझिएगा। अगर ए, लेकिन ये कब होगा, इस चीज को भी लिख लो कि इफ ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर से और इस तरीके का कंडीशन है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो अगर ब्रेक करोगे तो कैसे होगा, ये जो है ए, यहाँ पर क्या होगा, -a आ जाएगा। यहाँ पर देखो -a से क्या हो जाएगा, एक्स जो है ग्रेटर हो जाएगा और एक्स जो है क्या होगा, लेस हो जाएगा ए से। ये कंडीशन है। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल्स जब हम लोग लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो कि ये यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर लिए, अगर कंडीशन हो कि यहां पर निगेटिव रियल नंबर ले लें, फिर क्या होगा, यहां पर मान लो कि निगेटिव रियल नंबर ले लें, फिर क्या होगा। तो आप देखो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि इफ ए बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। आर के ऊपर माइनस का मतलब निगेटिव रियल नंबर, आर के ऊपर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर आप क्या लेते हो, ए अगर निगेटिव रियल नंबर लेते हो तो उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर क्या लिखोगे, अगर यहां पर निगेटिव रियल नंबर है तो आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्यों नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई कारण, तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर निगेटिव रियल नंबर जैसे क्या लोगे, जैसे मान लो मोड ऑफ एक्स लेते हैं, ये लेस देन लिख देते हैं -5, ठीक है, लिख दिया। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा, मान लो आपको ऐसे दिखता है, और प्रॉब्लम मिलेगा ही जब आप एग्जांपल्स को खोलना शुरू करोगे, जब आप बुक खोलोगे देखोगे तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर मान लो कि मोड ऑफ एक्स आपको दिखता है लेस देन -5, तो क्या इसका कोई वैल्यू होगा, कहेगा कि इवैल्यूएट एक्स, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या आप इसको इवैल्यूएट कर पाओगे, तो नहीं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। क्यों वैल्यू नहीं होगा, क्यों इसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, ये क्या कह रहा है कि मोड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस होगा ऑलवेज -5 से। क्या ये संभव है, मोड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा माय डियर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव संख्या कभी भी निगेटिव से लेस हो सकता है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई पॉजिटिव संख्या निगेटिव से लेस हो सकता है, तो नहीं लेस हो सकता है। ये -5 है और ये पॉजिटिव है ना, मोड है, तो मोड क्या हमें कभी लेस हो सकता है निगेटिव संख्या से, तो कभी लेस नहीं होगा। यानी एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए ये लेस नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन कभी भी एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो एक्स का जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या लिख दोगे यहाँ पर,
नो सॉल्यूशन, x का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x का अगर कोई सॉल्यूशन होता अगर जिसके लिए ये कंडीशन सही होता तो हम लोग मान लेते, लेकिन यहाँ x का तो कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ x जो है लेस हो जाएगा नेगेटिव नंबर से। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या ये अगर हम लोग जीरो के केस में देखें तो नेगेटिव देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि मोड ऑफ x लेस देन जीरो हो सकता है क्या, यहाँ पर तो निगेटिव लिया तो उस तरीके से नो सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर मान लो कि मोड ऑफ x हम लोग लेस देन जीरो लेते हैं तो क्या ये सही है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन अवेलेबल होगा? तो नहीं, इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा इसके लिए? तो देखो मोड ऑफ x ये बिलोंग कर रहा है, ये कह रहा है कि ऑलवेज लेस होगा जीरो से, ये संभव नहीं है। मोड ऑफ एक्स में आपको मैं क्या बताया कि एक नॉन निगेटिव नंबर होगा। मोड ऑफ एक्स में आपको क्या बताया कि नॉन निगेटिव नंबर, ये मोड ऑफ एक्स है, ये क्या है, एक नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा कि या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, या जीरो या पॉजिटिव। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो जीरो से लेस होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव संख्या जीरो से बड़ा होता है ना। पॉजिटिव है तो जीरो से तो लेस होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, मान लो अगर पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, लेस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव संख्या जीरो से बड़ा होता है। और अगर मान लो ये जीरो की इक्वल है, पॉजिटिव हटा दो अब पहला केस, दूसरा केस की मान लो ये जीरो की इक्वल है, तो भाई मेरे अगर ये जीरो की इक्वल है तो जीरो कभी भी जीरो से लेस थोड़ी होगा, जीरो तो जीरो के इक्वल होगा ना, जीरो जीरो के इक्वल होगा ना, वो लेस थोड़ी होगा जीरो से। तो कहने का मतलब कि इस कंडीशन में अगर यूनियन भी मतलब ए का वैल्यू अगर आप जीरो भी लेते हो, ए जो है यहाँ पर ए का वैल्यू अगर आप जीरो भी लेते हो तो उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? एक्स का वैसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो रहा है। मतलब ए बराबर अगर आप जीरो लेते हो तो उस कंडीशन में भी कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप क्या लिख दोगे कि ए बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर यूनियन क्या, जीरो। यानी आप कोई भी निगेटिव नंबर ले लो या फिर जीरो ले लो, उसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा अगर ऐसा आपको मोड का वैल्यू दिखता है तो। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब चौथा देखो। चौथा में सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरीके से दिखता है कि मोड ऑफ एक्स इंटू वाई, तो इसको आप ब्रेक करके मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई लिख सकते हो। ठीक ना, अगर आपको मोड ऑफ एक्स इंटू वाई दिखता है तो आप इसको मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई लिख सकते हो। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। ठीक ना, पांचवा देखो, अगर आपको डिवाइड के टर्म में भी दिखता है, जैसे डिवाइड के टर्म में क्या, मोड ऑफ एक्स बटा वाई अगर आपको दिखता है, ब्लैक से ही लिख देता हूं जो कि आपको क्लियर दिखेगा, इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ पर ऐसे दिखता है कि मोड ऑफ एक्स बटा वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स बटा मोड ऑफ वाई। इस तरीके से आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है ना, मैं इसको भी इरेज करता हूँ, ठीक, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो आपको हो सकता है कि नहीं दिखे। देखिए छठा चीज़ आप यहाँ पर और एक चीज़ लिख लीजिए, छठा प्रॉपर्टी आप ऊपर में लिखते रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर को आप मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप देख लो, एक्स स्क्वायर अगर दिखता है तो अगर आपको जरूरत हो अगर तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? तो देख लो, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा यानी पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस एक्सप्रेशन ही तो चेंज हुआ है, बाकी तो वैल्यू तो सेम ही है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको ऐसा दिखे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन माय डियर। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो मैं प्रॉब्लम्स को स्पेशली डीपीपी में लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो प्लीज नोट इट डाउन माय डियर। अब देखिए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। ठीक है ना, आप प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। हाँ,
एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो डीपीपी में लेकर के आऊँगा। अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहला क्वेश्चन जैसे मान लो कि मैं ले लिया मोड ऑफ x-5 इक्वल टू 8। अब देखो आपको इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत सिंपल है। जब भी आपको इस टाइप का वैल्यू मिले ना तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप इसका वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे x-5 विल बी इक्वल टू व्हाट, +-8। क्या करोगे? x-5 बराबर क्या लिखोगे, +-8। अब आप यहाँ पर देखो सिंपली क्या करोगे, x बराबर ये जो -5 है ना बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +-8। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? अब देखो अगर प्लस के साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 8×5 13, और निगेटिव साइन के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 5-8, जो कि आपका हो जाएगा क्या, -3। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपको कहीं पर इस तरीके से दिखता है कि मोड ऑफ x बराबर a दिखता है तो इसको अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो कि x बराबर +-a हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। अगर मोड ऑफ x बराबर a दिखता है तो आप क्या लिखोगे, x बराबर +-a। वही को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं, उसी रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू -2। अब बताओ इसका कितना सॉल्यूशन होगा। क्या मैं लिखा कि मोड ऑफ x-3 इज इक्वल टू -2, क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और सोचो। चलिए मैं बता देता हूं, वीडियो आप ऑन करना और फिर देखना, ऐसे पॉज करके और कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 आप कह सकते हो, x बिलोंग टू 5। इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, x का कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। क्यों ऐसा होगा तो आप देख सकते हो, मैं आपको क्या बताया था कि मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कह रहा है कि निगेटिव के बराबर होगा, -2। तो क्या पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर हो सकता है? तो नहीं होगा, यानी ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोई वैल्यू नहीं होगा, और कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 5 है, यानी x बिलोंग कर रहा है 5 से। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मोड बराबर कोई निगेटिव नंबर मिलता है तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर आप ऐसा नहीं कर देना जैसे यहाँ पर मैं अप्लाई कर दिया +-, आप ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखना कि इसका आंसर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक ना, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट अपना तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिलता है मोड ऑफ x-5 इक्वल टू x-5। ठीक, अब आप सोचो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है माय डियर, इसका इवेलुएट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा। मोड ऑफ x-5 बराबर x-5 क्या होगा, जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बताओ जल्दी। देखो अब वीडियो को पॉज करके और सोचने का प्रयास करो। मैं ऑलरेडी इसको बताया था कि मोड ओपन कैसे होता है, कैसे ओपन होता है मैं बताया था। अगर आप सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको जानते हो, मेजॉरिटी ऑफ बच्चा इसको सोल्व करने में गलती कर देता है, जबकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर आ सकता है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर सोल्व करते रहो। समझ में आ गई बात? कैसे सोल्व होगा वो देखो। मैं क्या बताया था आपको, मैं बताया था कि अगर मोड ऑफ x है, मैं आपको ये बताया था ना जी। अब मोड ऑफ x के बाद में आपको मैं बताया था इस तरीके से कि x-a, चाहे इससे देखो या इससे समझो, दोनों में बात बराबर ही है। मैं आपको क्या बोला था कि अगर मोड ऑफ x में अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में एज इट इज आ जाता था, और अगर x जो है निगेटिव होता था तो -x आता था। यही से देख लो, समझ में आ जाएगा। निगेटिव है तो क्या हो जाता था, -x आ जाता था। मतलब सोचो x-5 है और यहाँ बाहर इसका क्या है, एज इट इज है। जैसा यहाँ मोड ऑफ x के भीतर यहाँ पर क्या था, एज इट इज आ गया। तो एज इट इज किस कंडीशन में आता था, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। बात को समझ में आ रहा है आपको? ये कब होता था, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। और x क्या है, मोड के भीतर का क्वांटिटी। x क्या है, तो मोड के भीतर का क्वांटिटी, वही तो है। तो बस सिंपल सा यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ देखो मोड ऑफ x-5, बाहर में x-5 यानी एज इट इज है। तो क्या होगा, जब मोड ऑफ x-5 क्या होना चाहिए, x-5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। वो कंडीशन से आपको पता चल गया होगा। तो अगर x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है माय डियर, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ,
5 इधर है तो इधर प्लस इधर माइनस, यानी 5 से ग्रेटर इधर इस साइड में, यानी इस साइड में यानी क्या 5 से इन्फिनिटी। मतलब इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात आपको? आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ यार क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है और बहुत से बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो देखना पसंद नहीं करते लॉन्ग वीडियो को। हाँ, इसके लिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, DPP में ढेर सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आपके लिए किस टाइप के वीडियो को हम यहाँ पर लेकर के आएँ, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चौथा इसी से रिगार्डिंग मैं पूछ लेता हूँ। आप आई थिंक कि आपको ये चीज़ नोट कर लिया होंगे, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, चौथा मान लो कि मोड ऑफ x माइनस 5 है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 5 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है x माइनस 5, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया 5 माइनस एक्स। तो अब सोचो 5 माइनस एक्स है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे? यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन का ही तो अंतर है। अगर आपको ऐसा दिखता है x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे, मोड ऑफ x है और यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ x है ना, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताया था ना कि मोड ऑफ x है, ये कैसे ओपन होता है, मोड ऑफ x कैसे ओपन होता है, ये जो है x होता है जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है कब, जब x जो है लेस देन 0। ठीक है ना, तो अब ऐसा है, तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है, मोड ऑफ x का वैल्यू क्या है, यहाँ 5 माइनस एक्स है, ये कुछ नहीं बल्कि लिखा हुआ है माइनस ऑफ क्या, x माइनस 5, यही तो लिखा हुआ है। मतलब ये जो है ना x है एज इट इज, देखो सिर्फ माइनस साइन बाहर लगा हुआ है। तो माइनस साइन कब लगता है, जब x जो है लेस देन 0 होता है। x जो है क्या होता है, लेस देन 0। तो x क्या है, इसके अंदर का क्वांटिटी, मोड के अंदर का क्वांटिटी। तो मोड के अंदर का क्वांटिटी क्या है, x माइनस 5, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। लेकिन क्या सिर्फ लेस देन 0 से काम चल जाएगा, तो नहीं, इसका वैल्यू हमको इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा। क्यों इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो क्यों इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर देखो x बराबर 5 डालोगे फिर भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x बराबर 5 डालो, 5 डालोगे तो 5 माइनस 5 0, यहाँ पर 5 डालोगे तो 5 माइनस 5 0, यानी 0 वाला भी यानी 5 भी डाल रहे हो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर डालते हो, जैसे कहने का मतलब कि अगर 0 लिखते हो, जैसे यहाँ पर देखो मोड ऑफ x है, अगर x का वैल्यू 0 डालते हो, x का वैल्यू यहाँ पर 0 डालते हो तो 0 एज इट इज ही तो आ जाता है। अगर यहाँ पर मोड ऑफ 0 है तो इसका वैल्यू एज इट इज 0 ही तो आता है। तो कहने का मतलब कि इस कंडीशन में 0 भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, और लेस देन इक्वल टू 5 है यानी क्या होगा, यहाँ पर 5, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यानी इस डायरेक्शन में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यहाँ हो जाएगा माइनस निगेटिव से 5, जहाँ पर 5 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, और इस तरीके से। ठीक, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को अपने DPP में देखेंगे क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। ठीक है ना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।